हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अभी का जो समय है ना, काफ़ी मतलब आप लोगों को अलर्ट रहने का समय है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है सर? देखिए, अलर्ट रहने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ से कोई गिरावट की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि आपका निवेश कैसा हो। ठीक है, कैसा निवेश आप करें, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। ना मैं गिरावट और ना यहाँ से मैं तूफानी की बात कर रहा हूँ। मैं एक निवेश की बात कर रहा हूँ, एक तरीके की। लेवल आना, लेवल चला जाना, प्रॉफिट बुक करना, ये सब चलता रहेगा मार्केट में। आप भी प्रॉफिट बनाते रहेंगे, हम भी बनाते रहेंगे, दुनिया बनाते रहेगी, अगर सही तरीके से चले तो। तो आप बोलोगे सर क्या कहना क्या चाह रहे हो? तो मैं आप लोगों को बस यहाँ थोड़ा सा एक बात बता दे रहा हूँ, और आप लोगों को बताने के साथ ना खुद को पहले अपनाना पड़ता है। ठीक है, आचार्य चाणक्य बोलते हैं किसी को बोलने से पहले ना आप खुद को अपना लो उस चीज को। अगर आप अपना सकते हो तभी दूसरे को बोलो। इसीलिए मैं पहले अपने पे लागू करता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। ठीक है, क्योंकि मालूम पड़ा एक तो हमसे भी रजिस्टर नहीं है और कुछ थेटिस दिए हुए हैं तो काम नहीं ना चलेगा। हम अपनाएंगे तो कैसे अपनाएंगे? बाई करके अपनाएंगे, पैसा लगा के अपनाएंगे, है ना। और मैं दिखाऊंगा, देखिए सर मैंने यहाँ पर ही खरीदा है, आपको पसंद है तो आप चलिए, नहीं पसंद है तो मत चलिए, ये आपका निर्णय है। ठीक है। कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा, क्योंकि नए साथी जुड़े हैं तो उनका भी कहना है कि सर मैं कैसे मतलब ट्रेड करूं, ये वो जो भी है उनका भी क्वेश्चन है ईटीएफ के रिगार्डिंग। तो वीडियो है सर प्लेलिस्ट में, आप विजिट कर लीजिए। अगर नहीं विजिट करते हैं तो अपने आप को पीछा मत समझिए, मैं आपके लिए खड़ा हूं और आपको बताऊंगा। समय का अभाव हो जाता है थोड़ा। ठीक, चलिए। अब आती है बात, ये सबके लिए, ये हमारे ओएस के लिए भी है और ये एनएस के लिए भी वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो में मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। हंसी मजाक सब अपने जगह है सर, हम लोग यहाँ आए हैं मार्केट में पैसा बनाने। ठीक है, और मैं कोई कॉल पुट देता नहीं हूँ। सबसे पहली बात, जो नए लोग जुड़ रहे हैं तो मैं कुछ नहीं देता हूँ भाई, बस मैं मार्केट सिखा दूंगा आप लोगों को, इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ देता हूँ। ठीक है, तो अभी का जो सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन ऐसा है ना कि आप लोगों को मैं कैसे बताऊं कि आप किसी पिरामिड है सपोज करिए, है ना, और फिर इसके बाद लगले पिरामिड एगो और है। ठीक है, तो साथे में ओकरा बाद एगो और पिरामिड और है। ठीक है, इस तरह पिरामिड का सफर है। अब आप क्या है कि हम लोग यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गए। अब यहाँ से आगे जाने के बाद हमको इस पिरामिड में जाना पड़ेगा। तो इस पिरामिड में जाने के लिए हमको एक हल्का सा झुकाव का भी सामना करना पड़ेगा। ठीक है, झुकाव सेफ्टी के रिगार्डिंग है ना, और फिर हम ऊपर चढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, धीरे 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 फिर नेक्स्ट पिरामिड में जाएंगे तो वही हमको थोड़ा सा झुकाव और फिर हम अपना रफ्तार चल देंगे। यही मार्केट है सर, मार्केट ऐसे 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 यही चलता है। क्लियर है? अब आई बात कि सर इस मार्केट में हम लोग हैं स्विंग ट्रेडर, हम ईटीएफ में ट्रेड कर रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य क्या है? स्विंग करना, और कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडर हैं तो हम लोग का स्विंग करना मेन उद्देश्य है। स्विंग मतलब झूला झूलने वाला, 5%, 3%, 5%, 3%, यही चलता है। 10% रूल नंबर 12 लगा दिए वहाँ भी, और उसको फिर खींच के हम लोग वही 5%, 3% पे आ जाते हैं। तो देखिए अभी क्या है, अभी जो सबसे बड़ा आप जो स्विंग हम लोग करते हैं कि निफ्टी पे भी अच्छा करते हैं, बैंक निफ्टी पे अच्छा करते हैं। क्यों? जो ऑप्शन वाले भाई हैं तो ऑप्शन आप छोड़ दीजिए और आप आ जाइए ईटीएफ में। आप निफ्टी 20 पे भी आप इंट्राडे कर सकते हैं। ठीक है, आप बैंक बीच पे भी इंट्राडे करिए और इस पे आपको प्रीमियम नहीं गलेगा। हाँ ये है कि ऑप्शन के इतना आप सोचिएगा फ्रीक्वेंट में ये हो तो वो नहीं होगा, है ना। बाकी ये खराब नहीं है, इसमें प्रीमियम नहीं गलेगा और आपका अच्छा खासा प्रिडिक्शन अगर है तो आप इसमें पैसा बना सकते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, इशारा करना पड़ता है खाली। तो ऐसा है कि ये तो इंट्राडे का भी हो गया, ये हो गया, सब ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में। स्विंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी है, एक दो सिंगल डबल सब चल ही रहा है ना। जिसको जो विधि पसंद है वही विधि से आगे बढ़ रहा है। मैक्सिमम आदमी को मैंने रूल नंबर 12 ठोक के बोला कि भैया इसी में चलो, क्योंकि वहां पर रिस्क कम है, समझ रहे हैं। और टीवीएसएम का जो रूल नंबर 12 है ना भाई साहब, जिसने समझ लिया ना वो आगे बढ़ जाएगा, उसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है। अब आती है बात लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म में जब आते हैं ना तब यहाँ पूरा सिनारियो चेंज हो जाता है। आप बोलिएगा क्या मतलब सर? देखिए लॉन्ग टर्म हम लोग के लिए तो क्या है हम लोग के लिए क्या है लॉन्ग टर्म? क्या हम खरीद के छोड़ देने वाले? नहीं, उससे तो पैसा नहीं बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो स्विंग करते हैं, स्विंग में हम ज़्यादा पैसा बनाते हैं।
लॉन्ग टर्म तो हम लोग का कागज में कुछ है नहीं, हम अपने पैसे को हिलाते डुलाते रहते हैं, जिससे क्या है कि उसमें घूम ना पड़ जाए, है ना। लेकिन क्या होता है कि आपको कोई ना कोई एक बैक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई भी युद्ध में दोनों सेना है, तो जो फ्रंट में लड़ता है उसको पता है कि उसके पीछे हाथी घोड़ा तोप ताप सब लगा हुआ है, उसका सुरक्षा करना है, तो इसी के लिए वो अपना तैयार रहता है, ठीक है। और इस हिसाब से वो आगे बढ़ते रहता है ना। तो यहाँ से यो भाई साहब तोप लगा दिए कि लो हम भी तोप लगा देते हैं, मार तोपा तोपी धड़ाम धुड़ूम, ठीक है। लेकिन जो फ्रंट में है उसको क्या भरोसा रहता है कि उसके पीछे एक बड़ा मजबूत सपोर्ट है। तो बस जिसके पीछे जितना बड़ा मजबूत सपोर्ट रहेगा, सिंपल बता रहे हैं, जिसके पीछे जितना बड़ा मजबूत सपोर्ट रहेगा वो उतना ही अच्छा मतलब फायर वगैरह करेगा, है ना। यही होता है, ठीक है। जिसके पीछे जितना अच्छा असला बारूद जो भी बोलते हैं रहेगा, वो उतना अच्छा उसके सैनिक आगे लड़ाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि उनके पीछे है है मतलब पीछे जान है, अगर कुछ हुआ तो बवाल मचा देंगे, मतलब पीछे से सपोर्ट देंगे। यही है। तो क्या हम लोग के निवेश में कहीं कुछ इस तरह का मिसिंग तो नहीं है कि पीछे कोई बड़ा मतलब तोप ताप लेके या मजबूत नहीं है कुछ? इसी चीज पे हम थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान आकर्षित करेंगे। बाकी ठीक है, एनालिसिस हो गया, व्यू चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, गिरता रहेगा, ये सब होता रहेगा सर, ये मार्केट है, ये सब में ज्यादा माइंड नहीं करने का है ना। तो क्या हम लोग के पीछे कोई है खड़ा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खड़ा का मतलब क्या कि आपका क्या पीछे में बैक में पैसा खड़ा है मजबूत? आप चाहे वहां से निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं, आप वहां रखे हैं तो वहां से आपको पैसा बन ही रहा है, क्या ऐसा है? ये बात इंपॉर्टेंट है। शायद आप लोग भेजे में थोड़ा बहुत माफी चाहेंगे, भेजा बोल रहे हैं, एक्चुअली लोकल लैंग्वेज है इसलिए मुंह से निकल जाता है, क्या करिएगा। क्योंकि हम लोग अगर हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ना, तो सामने में अगर कोई आदमी आ जाएगा ना, तो हम लोग नहीं बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर थोड़ा हट जाइए गाड़ी निकालना है। हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे गाड़ी मिला था छिपाने के लिए, भागता है कि नहीं यहाँ से तो इसीलिए कभी कल मुंह से निकल जाता है ना। तो हम लोग यही ना बोलेंगे मेरी गाड़ी मिला था मरने के लिए, तुमको हट साइड में। तो क्या करिएगा, हम लोग का ऐसा है ये। तो यहाँ क्या है कि क्या आपके पीछे कोई पोर्टफोलियो में बैक सपोर्ट है? तो आप बोलिएगा सर बात तो सही है, चलिए हम यहाँ फाइट कर रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं, मान लीजिए हम कर रहे हैं, तो क्या कोई सपोर्ट है हमारे पीछे कि नहीं है? अब इस सपोर्ट पे बात आती है, तो आपका ध्यान चला गया होगा कि सर आप एलटी गिल्ट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, है ना, बॉन्ड की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं कि सर हम बॉन्ड खरीद के रख लिए, वहाँ 8% का इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत बड़ा लार्ज का, और मैंने इसके लिए पहले भी वीडियो बनाया है, समझे। लार्ज अपने आप में ही वो एक जबरदस्त भारी भरकम स्टॉक लेके रखा हुआ है। इसको समझाने के लिए मेरे को आपको इतना बताना पड़ रहा है, निफ्टी 500 स्टॉक को कवर करता है। तो आप बोलिएगा अरे सर तो पहले बताए थे, अरे बताए थे तो क्या रिवीजन नहीं करवाए हैं? जाइए हो गया देख लीजिए, जाइए। नहीं, इसका बात समझिए मेरी, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ समझिएगा, काम आएगा। ये निफ्टी 500 जो है ना, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। क्या है? तो एक आपके पास बड़ा हथियार बॉन्ड है, समझे, जहां आप पैसा होल्ड कर रखे। हम कहाँ से पैसा लाते हैं? बॉन्ड बेचते हैं, लाते हैं, धड़ाम से खरीद लेते हैं, फिर बॉन्ड में जब हो जाता है तो बॉन्ड खरीद के रख देते हैं, जहाँ पड़े रहने दो ससुरा, देवे ना करेगा। 8% तो कोई ले नहीं ना आराम से, 8% का तो रिटर्न पक्का है ना जी। कोई ये तो नहीं बोलेगा सर इससे अच्छा तुम पोस्ट ऑफिस में रख लेते हैं, हम बोलेंगे उससे अच्छा तुम बॉन्ड में रख लो, ज़्यादा कमा लोगे, और उसमें भी स्विंग कर लिए तो और मजे आ जाएंगे। तो ये हम लोग का पोर्टफोलियो के पीछे में एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। तो बॉन्ड तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट हो गया ना, भागता भी कम है, लेकिन यहाँ पर ही हम इसका सपोर्ट लेंगे 500 का, और इसको हम कवर करेंगे मोतीलाल का एमओ निफ्टी 500 से कवर करेंगे, ठीक है। बाकी मैं दिखा रहा हूँ, है ना, इससे कवर करेंगे। तो आप बोलोगे सर इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि मेरा निफ्टी 20 आगे गया, फाइट में लड़ाई किया, ठक 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 ठक, जितना परसेंट मिला मिला, 3% पे तो हम सेल कर बे किए हैं, और पोजीशन मेरा मान लीजिए खाली हो जाता है, कोई पोजीशन नहीं है। तो इस चीज़ का मन में शांति रहेगा, अरे निफ्टी 500 तो है ना अपने पास, निफ्टी 500 तो अपने पास ही है, टेंशन कौन बात का। कल अगर गैप अप भी होगा तो यहाँ तो बनेगा ना पैसा, ये बात। अगर यहाँ से गैप डाउन होगा तो निफ्टी टूटेगा 2% ना, तो ये भाई साहब 1% टूटेंगे, ठीक है। तो गिरावट में कम गिरेगा, भागने में ये ठीक ठाक भागता है ना, तो ये अच्छी बात है इसके। अब आप बोलोगे सर निफ्टी 750 को कवर कर लो, अरे उसमें 250 माइक्रो वाला ना एकदम चुट्टा कंपनी सब है, वो कब ससुरा उड़ जाएगा ना एकदम गोलगप्पा जैसा,
इधर नहीं, गोलगप्पा नहीं होता है पुचका, हम लोग गोलगप्पा बोलते हैं कि मुंह में डाली तो ओहो पता ही ना चलेगा खाए हैं, इसको खाएंगे कि पिएंगे समझ में नहीं आता है, लेकिन स्वाद देता है ना। तो स्वाद के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ने का है। वही है निफ्टी ढाई जो जो माइक्रो कैप वाला है ना, वो गोलगप्पे है, मुंह में डालते हैं तो समझ में नहीं आता कि अब हम चिबाए हैं कि घूंट जाए तो इसीलिए मैं यहाँ पर ही सस्टेंड हूँ। इससे क्या होता है कि मन में मेरा शांति भी रहता है और निफ्टी पे मैं फिर बिंदास होकर प्रॉफिट बुक भी करता हूँ। और निफ्टी का अभी भी 2 लॉट है, तो मैंने इसको अभी ये आया ही है और मैंने बाई किया है। और मैं अपना पोजीशन दिखा देता हूँ कि ये देखिए मेरा पोजीशन है, आप लोगों के सामने मैंने खरीदा है, SIP किया है और आप लोगों के सामने अब ये चीज़ आपके सामने दिख रहा है सर। देखिए जो है सर वो हम सामने दिखा रहे हैं, हम कोई बहुत बड़ा फोकस नहीं करते हैं, जो है वही दिखाते हैं। अगर ये कल 1 तक भी चला जाए, मतलब कल नहीं, आने वाला समय में धीमा धीमा, अब इसमें जो डल गया ना यहाँ से निकालना नहीं है। एक्सट्रीम इमरजेंसी है, अब घर में कोई काम धंधा लग गया है, चाहे इमरजेंसी है तो अलग बात है, वो आपका डिसीजन रहेगा। मार्केट का डिसीजन के कारण इसको निकालना नहीं है, छोड़ देना है, छोड़ देना शांति से। कल कुछ भी हो जाएगा ना, आपके मन में शांति रहेगा, अरे यार चलना, मिड कैप नहीं लिए, स्मॉल कैप नहीं लिए तो क्या हुआ, 500 ले रखे ना, देगा ही वो पैसा बना के, ये कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ाने के लिए एक चीज़ और दिखाता हूँ कि इसका काफ़ी अच्छा मतलब इसने रोल दिया। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप करिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझें, उसमें करिएगा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, निफ्टी 100 में भी करिएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और सबसे ज़्यादा ETF में वॉल्यूम किस में है, तो निफ्टी 50 में है, तो आप उसमें स्विंग करिएगा ना। अगर उसी में निवेश करके बैठ जाइएगा फिर तो काम गड़बड़ा जाएगा। तो निवेश आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है वहां जहां मजबूती का बहुत बड़ा संकेत हो, ठीक है माफी चाहेंगे, जहां मजबूती का बहुत बड़ा संकेत हो। तो ये देखिए, ये जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी 500 है और उसके बाद येलो निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 हल्का आसमानी में है और ऑरेंज में निफ्टी 100 है, ठीक है। अब आप यहाँ सीधा आ जाते हैं हम लोग 1 महीना में, तो 1 महीना में आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 ने अच्छा रिटर्न दिया है कोई बात नहीं, वहाँ निफ्टी आपको 1.94 का रिटर्न दिया है और निफ्टी 100 वहाँ 2.43 का रिटर्न दिया है। इन सब के बावजूद निफ्टी 500 3.17% का रिटर्न दिया है, जो कि 100 और 50 से अप है। हाँ नेक्स्ट 50 ज़्यादा लिया है कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ है, ठीक है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, इवेंट 6 मंथ में आ जाइए, तो 6 मंथ में अभी क्या है ना, नेक्स्ट 50 भाग गया है इसलिए वो आपको दिख रहा है, लेकिन आप कभी भी देखिएगा मेरा पुराना वीडियो भी, वहाँ निफ्टी 500 ही ज़्यादा रिटर्न बना के दिया। 6 महीना में देखिए निफ्टी 11-12% है और निफ्टी 100 14% का है, निफ्टी नेक्स्ट 50 25% का है और यहाँ देखिए आपको 18.15% का रिटर्न बनाते दिखा रहा है। तो इसको आप खराब नहीं कह सकते हैं, ठीक है। 1 साल में आइए और 1 साल में आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने 23% का रिटर्न बना के दिया है, 23-24, निफ्टी 100 27% का और निफ्टी नेक्स्ट 50 46% का। अगर इसका अभी हटा देना 2 महीना 3 महीना का तो वही डाउन था। और यहाँ उसके बावजूद देखिए निफ्टी 500 34.43 का। अब आई निफ्टी नेक्स्ट 50 को भी हम पीछे करते हैं 5 साल के रिटर्न में। जैसे आप 5 साल का रिटर्न खोल के देखिएगा, आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 जो अभी हीरो बना हुआ है वो नीचे दबता हुआ नीचे नजर आ जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 यहाँ नीचे है, 112 है। निफ्टी 50 जो येलो कलर में है वो 100 के आसपास है ना, 5 ईयर में। निफ्टी निफ्टी 100 जो है वो 101% और उसी जगह आप देखिए निफ्टी 500 121.69% का रिटर्न बना के दिया है। क्लियर है? तो अब दोस्तों ये फीचर तो क्लियर हो गया कि भाई रिटर्न जबरदस्त बन रहा है। तो आपको कवर किससे करना है, तो मैं इसको आप मत करिए, काहे तो मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ये बोलना भूलना नहीं है, जब हो जाऊंगा तब बोलूंगा। मैं इससे कवर करता हूँ, MO निफ्टी 500 से। देखिए ना मेरा कोई समधी है, ना कोई मेरा ससुराल है कहाँ निपॉन के साथ, कोई संबंध नहीं है, और ना हमको मोतीलाल से कोई संबंध है, ना हमको ICICI से संबंध है। हमको तो जहाँ वॉल्यूम दिख जाता है ठीक ठाक और लगता है कि नहीं इसका रिटर्न ठीक बन रहा है, बस हम लोग वहीं रुक जाते हैं। क्लियर है? यहाँ किसी से संबंध नहीं, जहाँ जिसका गड़बड़ा दिखा छोड़ देना है, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है पकड़ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही मोतीलाल ओसवाल का जो है मून 500 ठीक ठाक चल रहा है। अभी अक्टूबर में ये खुला था 6 अक्टूबर को, और उसके बाद एक डिप दिखाया और फिर इस पर मैंने स्विंग किया था। फिर मैंने बोला कि यार ये स्विंग से काम नहीं बनेगा, मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। फिर मैंने डाटा देखा और देखिए मतलब आपको अक्टूबर से लेकर अभी तक 14% का रिटर्न दे दिया है, कोई खराब नहीं है। फिर मैंने देखा और बॉटम से टॉप तक देखिएगा तो 20% के आसपास है, खराब नहीं है इसमें गिरावट नहीं होती है, बड़ी गिरावट आप भूल जाइए कि बड़ी गिरावट आप देख पाइएगा। तो इसमें मैंने यही सोचा कि
बॉन्ड जो है वो तो मेरे को 8% स्विंग करेंगे तो ज़्यादा 10% तक देगी, लेकिन मेरे को तो कुछ इक्विटी में रखना पड़ेगा। अब आप ही बताइए किसको रखते हैं? अगर निफ्टी को रख लेंगे तो उसमें तो स्विंग करते हैं, तो हम तो रखे किसको? जिसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो और उसका रिटर्न भी निफ्टी 100 200 सबको बीट करता हो। तब जाके मैं इसी का वेट कर रहा था और ये आया और मैंने इसको हाथों हाथ लिया, और इसमें मैं जो भी पैसा डालता हूँ उसको निकालता नहीं हूँ। मेरा मनी बैंक इस मार्केट में, मेरे पोर्टफोलियो में यही है। तो अब आइए, मैंने जो बोला इसको मैंने मनी बैंक अपना बना रखा है। क्लियर है? और आप देख रहे हैं, और भगवान चाहेंगे तो आज जो ये अमाउंट इसमें दिख रहा है, हो सकता है 1-2 साल के अंदर ही यहाँ आपको फिर मतलब इतना के आसपास दिखे। ठीक है, फिर और आगे बढ़ेंगे तो ये क्या है कि स्विंग वगैरह सब अलग है। इसमें जो आ गया ये बैंक है आ गया बस, मतलब यहाँ, और इसका जो रिटर्न जो बन के आएगा ना आपके सामने, वो एक अनोखा रिटर्न होगा। समझ गए? हर गिरावट में आपको कहीं खरीदे मत खरीदिए, यहाँ पक्का खरीदना है। सर 20 रुपया का चीज नहीं है, देखिए 19 रुपया 20 रुपया का चीज है, क्या दिक्कत है? जब मन है तब खरीद लीजिए, कोई प्रॉब्लम है? इसको पोर्टफोलियो में एकदम संभाल के रखिए, और लंबा समय इसको हम लोग को खेलना है। किस लिए खेलना है? कि ये हम लोग का मिनी बैंक है, बाकी तो हम स्विंग कर ही रहे हैं सब जगह। वॉल्यूम वगैरह सही है, अच्छा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा है, इसमें डिलीवरी पोजीशन वगैरह सब ठीक है, और कोई बाई सेल में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है। ये नया है, 81-82% का है इसमें अभी डिलीवरी पोजीशन। और आपको हिस्टोरिकल डाटा भी दिखा देते हैं, देखिए 1,30,000 31,000 7 लाख, तो अच्छा मतलब वॉल्यूम इसमें चल रहा है वैल्यू के साथ। हम ये नहीं कह रहे कि ये निफ्टी 50 को बीट कर रहा है, नो, समझे ना? लेकिन इसको, इसमें आप अब आप समझ गए होंगे कि इसको हमको क्यों खरीद के रखना है। ये हम लोग का बहुत बड़ा बैकअप के साथ मनी बैंक भी रहेगा, जिसमें आपके मन में एक संतुष्टि भी होगा कि भाई हम लॉन्ग टर्म में भी कर रहे हैं निवेश, और ये भी संतुष्टि रहेगा कि हम स्विंग भी कर रहे हैं। दोनों का जो समावेश है ना, वो आपको आपके पोर्टफोलियो में शांति का अनुभूति देगा। तो आशा करता हूं कि जो मैंने बताना चाहा आपको बराबर समझ में आया हो, और अगर कुछ मेरा गलत कहने का नहीं है, अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं गलत है सही है, वो आपका खुद का डिसीजन है। मेरा जो डिसीजन था वो मैंने आपको दिखा दिया है। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और कभी गलती मत करिएगा एक प्राइस पे बड़ा पैसा लगाने का। नहीं, थोड़ा थोड़ा करके जो लगता है ना उसका स्वाद अलग है यार, समझ रहे हैं? आप कहीं भी ना थोड़ा थोड़ा करके करिएगा ना तो डेडिकेशन रहता है आपका, वहाँ आपका लगाव रहता है। अब मेरा वहाँ लगाव हो गया किस पे? इस पे, निफ्टी 500 पे। समझ गए? चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।